पूरी दुनिया में ईरान को अमेरिका ने अलग थलग कर दिया है। मध्य पूर्व में भी ईरान को लेकर खाड़ी के देश गोलबंद हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान का अस्तित्व मिटाने की धमकी दे रहे हैं। वर्तमान में ईरान को लेकर जो हालात हैं, उनसे ऐसा लग रहा है कि किसी भी वक्त ईरान पर हमला हो सकता है। ईरान इससे पहले 1980 में एक युद्ध का सामना कर चुका है। इस युद्ध में कम से कम 10 लाख ईरानी मारे गए थे। यह युद्ध था ईरान और इराक का। तब इराकी राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला किया था और अमेरिका सद्दाम के साथ था। ईरान के साथ वर्तमान संकट को देखते हुए एक बार फिर 1980 के युद्ध को याद किया जा रहा है, क्योंकि मध्य पूर्व को युद्ध का वो संकट आज भी डराता है। आखिर सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला क्यों किया था? इस युद्ध में जीत किसकी हुई थी? इराक ने 22 सितंबर 1980 को ईरान पर हमला किया था, जिससे दोनों देशों के बीच शुरू हुई दुश्मनी 8 साल तक चली और इस दुश्मनी ने न सिर्फ मध्य पूर्व क्षेत्र को अस्थिर किया, बल्कि दोनों देशों का भारी नुकसान भी करवाया। आखिरकार ये जंग 20 अगस्त 1988 को खत्म हुई। उस वक्त इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने हमले का कारण शत अल अरब नहर पर विवाद को बताया था, लेकिन संघर्ष का असल मुद्दा क्षेत्रीय संघर्ष था। सद्दाम हुसैन को दरअसल ईरान में हुई इस्लामिक क्रांति से खतरा महसूस हो रहा था। दरअसल 1989 में हुई इस्लामी क्रांति के जरिए ही अयातुल्लाह खुमैनी सत्ता में आए थे। खुमैनी सद्दाम हुसैन को एक ऐसा सुन्नी क्रूर शासक मानते थे जो अपने देश के शिया समुदाय का दमन कर रहा था। अयातुल्लाह खुमैनी ने सद्दाम हुसैन को सत्ता से हटाने की अपनी इच्छा को भी नहीं छुपाया था। इसीलिए सद्दाम हुसैन के लिए युद्ध का मतलब था, इससे पहले कि अयातुल्लाह खुमैनी की सत्ता खुद उनके लिए खतरा बन जाए, खुमैनी की सत्ता को पहले ही उखाड़ फेंकना। अयातुल्लाह खुमैनी की इस्लामी हुकूमत भले ही यहूदियों का विरोध करती थी, लेकिन इस लड़ाई में इजराइल ने ईरान का साथ दिया था। ईरान और इराक के बीच जैसे जैसे लड़ाई तेज हुई, इजराइल ने बगदाद के पास एक न्यूक्लियर रिएक्टर पर 7 जून 1981 को बमबारी कर दी। 70 के दशक में इराक ने फ्रांस से एक ऐसा परमाणु रिएक्टर खरीदने की कोशिश की थी, जिससे मिलते जुलते एक रिएक्टर का इस्तेमाल फ्रांस ने अपने हथियार कार्यक्रम में किया था। इजराइल का कहना था कि इराक परमाणु हथियार विकसित कर रहा है और वो उस पर कभी भी हमला कर सकता है। इस आशंका को देखते हुए तत्कालीन इजरायली प्रधानमंत्री मेनाकेम बेजिन ने ओसिरक रिएक्टर पर बमबारी करने के लिए कई F-16 विमान भेज दिए। बमबारी शुरू होने के कुछ ही लम्हों के भीतर ये सेंटर मलबे में बदल गया। उस वक्त इजराइल की सेना ने ये कहा था कि बमबारी से इराक का परमाणु जिन वापस बोतल में बंद हो गया है। लेकिन इस हमले की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना हुई, यहाँ तक कि अमेरिका ने भी इजराइल के आलोचना वाले संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का समर्थन किया था। सद्दाम हुसैन का मानना था कि ईरान उस वक्त अस्थिरता के दौर से गुजर रहा था और इराकी सेनाओं को जीत हासिल करने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। लेकिन वस्तुस्थिति का यह अंदाजा लगाना दरअसल एक गलती थी। साल 1982 आते आते ईरानी सेनाओं ने उस क्षेत्र को फिर से अपने कब्जे में ले लिया, जिसे इराकी सेनाओं ने अपने पास रखा था। इतना ही नहीं, ईरानी सेनाएं इराक के काफी अंदर तक घुस गई थीं। तब इराक ने युद्ध विराम की पेशकश की, जिसे ईरान ने नामंजूर कर दिया था। इस तरह युद्ध शुरू तो इराक ने किया था, लेकिन इसे लंबा खींचने का फैसला ईरानी नेता अयतुल्लाह खुमैनी ने किया। इस वक्त तक आते आते यह युद्ध एक तरह से नाक की लड़ाई में तब्दील हो चुका था और दोनों ही पक्ष इस युद्ध की मानवीय कीमत की अनदेखी कर रहे थे। खुमैनी ने हजारों ईरानी युवकों को मानव हमलों की रणनीति के तहत लड़ाई के मैदान में भेजा, जो मारे भी गए। सद्दाम हुसैन ने ईरानियों के खिलाफ रासायनिक हथियारों का प्रयोग किया। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने इस बात की पुष्टि की थी कि इराक ने ईरान के खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करके जिनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन किया है। ये बात जाहिर हो चुकी थी कि इराक 1983 के मस्टर्ड गैस और साल 1985 के नर्व गैस ताबुन का इस्तेमाल कर रहा है। ताबुन वो चीज़ थी जो मिनटों में कई लोगों की जान ले सकती थी। साल 1988 में इराक ने अपनी ही ज़मीन पर मुल्क के उत्तरी इलाके में कुर्दों के खिलाफ रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया था। इस घटना के बाद कुर्द छापामार लड़ाके ईरान की हमलावर फौज के साथ जुड़ने लगे थे। 16 मार्च 1988 को इराक ने कुर्द बहुल शहर हलबजा पर मस्टर्ड गैस, सरीन और ताबुन वाले रासायनिक हथियारों से बमबारी की। इस हमले में हजारों लोग मारे गए। जब तक जंग चलती रही, इराक से पश्चिमी देशों के रिश्ते परवान चढ़ते रहे। पश्चिमी देशों को यह डर था कि अयातुल्लाह खुमैनी के इस्लामी चरमपंथ का जिस तरह से उभार हो रहा है, उसके मद्देनजर ईरान को रोका जाना जरूरी था। वो साल 1982 था जब अमेरिका ने इराक को चरमपंथ का समर्थन करने वाले देशों की सूची से हटा दिया था।
इसके ठीक 2 साल बाद अमेरिका ने इराक के साथ कूटनीतिक रिश्ते बहाल कर दिए। साल 1967 से अरब इजराइल संघर्ष के समय अमेरिका ने इराक से अपने कूटनीतिक रिश्ते तोड़ दिए थे। हालांकि इराक को हथियारों की सबसे बड़ी सप्लाई उसके पुराने सहयोगी दोस्त रूस से मिला करती थी। लेकिन ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका जैसी दूसरी पश्चिमी ताकतें भी इराक को हथियारों की मदद मुहैया कराने लगी थीं। लेकिन तभी ईरान क्रोनटा स्कैंडल सामने आया और दुनिया को ये पता चला कि अमेरिका चुपके से ईरान को भी हथियार दे रहा था, इस उम्मीद से कि लेबनान में बंधक बनाकर रखे गए अमेरिकियों को रिहा कराया जा सकेगा। इस मसले पर इराक और अमेरिका के बीच काफी विवाद हुआ था। ईरान इराक युद्ध के दौरान शहरों की लड़ाई में दोनों देशों की सेनाओं ने एक दूसरे के प्रमुख शहरों पर बमबारी की, जिसमें आम लोग भी प्रभावित हुए। टैंकरों की लड़ाई में दोनों देशों ने खाड़ी में एक दूसरे के तेल टैंकरों को और व्यापारी जहाजों को निशाना बनाया। इसका मकसद व्यापारिक हितों को तहस नहस करना था। कुवैत ने अपने जहाज़ों पर ईरान के लगातार हमलों के बाद अंतर्राष्ट्रीय जगत से सुरक्षा की अपील की और तब अमेरिका और सोवियत संघ ने हस्तक्षेप किया। इस वक्त तक पासा ईरान के खिलाफ पलट चुका था। ईरानी अधिकारियों ने जब देखा कि उनका देश न सिर्फ भारी कीमत चुका रहा है बल्कि अलग थलग भी पड़ने लगा है, तो उन्होंने खुमैनी से युद्ध विराम की पेशकश को स्वीकार करने के लिए कहा। जब जुलाई 1988 में आखिरकार युद्ध विराम हो गया, तब अयातुल्लाह खुमैनी ने कहा था कि यह उनके लिए जहर का प्याला पीने जैसा था। 8 साल तक चले इस युद्ध का खामियाजा बहुत बड़ा था। लगभग 5 लाख लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस युद्ध में शामिल किसी भी देश को वो उद्देश्य हासिल नहीं हुए जिसकी वजह से वो युद्ध शुरू हुआ था या फिर लंबा चला। ना तो अयातुल्लाह खुमैनी सद्दाम हुसैन को और ना ही सद्दाम हुसैन अयातुल्लाह खुमैनी को सत्ता से हटा सके। सद्दाम हुसैन का ये मकसद भी पूरा नहीं हो सका कि दोनों देशों के बीच की सीमा को इराक के हित में फिर से निर्धारित किया जाए। हालांकि इराकी नेता सद्दाम हुसैन ने अपनी जीत होने का दावा किया था, लेकिन असल में स्थिति ये थी कि वह सिर्फ अपनी हार से बच गए थे और उसके लिए भी उन्हें व्यापक भारी मदद की ज़रूरत पड़ी थी। इराक पर इस युद्ध का जो असर हुआ था, उसी की वजह से सद्दाम हुसैन ने 1990 में कुवैत पर हमला करने का फैसला किया। बस उसी मोड़ पर उन क्षेत्रीय और पश्चिमी देशों ने इराक के खिलाफ मोर्चा बना लिया जो ईरान के साथ उसकी लड़ाई में उसके साथ थे। ईरान के लिए भी युद्ध के नतीजे कुछ अहम भयावह नहीं थे। इस युद्ध से भारी मानवीय कीमत तो चुकानी पड़ी ही, इसका व्यापक आर्थिक नुकसान भी हुआ। युद्ध की वजह से ही बहुत से ईरानियों ने धार्मिक नेताओं की क्षमता पर सवाल उठाने शुरू कर दिए थे। युद्ध खत्म होने के कुछ ही समय बाद अयातुल्लाह खुमैनी का निधन हो गया और ईरान में एक नए दौर की शुरुआत हुई। आधुनिक काल में कम ही ऐसे युद्ध हुए हैं जो इतने लंबे चले, जो इतने हिंसक और भयावह रहे।